हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा पर। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अपने प्रीवियस लेक्चर में अपने क्वालिटी एश्योरेंस की यूनिट 3 के फर्स्ट पार्ट को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर कंटेनर, जिसके अंदर हमने प्लास्टिक कंटेनर के बारे में देखा था एंड आपके जो ग्लास कंटेनर के क्यूसी टेस्ट होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अभी तक आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको आई बटन पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके देखें, क्योंकि वो आपके सेमेस्टर और आपके सेशनल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आप सभी जाके देख लेना। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर रबर क्लोजर। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप सभी ने अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक को, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर क्लोजर। इसके अंदर हमें मेन पढ़ना आपका रबर क्लोजर, ठीक है। तो रबर क्लोजर के अंदर आपके कुछ टेस्ट जाते हैं, जैसे पहला होता है आपका रेजिड्यू ऑन इवेपोरेशन, सेकंड होता है आपका पीएच ऑफ एक्वस एक्सट्रैक्ट टेस्ट, एंड नेक्स्ट होता है आपका रिड्यूसिंग सब्सटेंस टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट, फ्रेगमेंटेशन टेस्ट एंड पेनिट्रेबिलिटी टेस्ट। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि ये आपके बहुत सारे टेस्ट दिए गए हैं, बट हम उन्हीं टेस्ट को डिस्कस करेंगे जो आपके सेमेस्टर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं अब हमें क्लोजर के जो टेस्ट होते हैं, क्यूसी टेस्ट होते हैं, उन्हें करने से पहले हमें एक सैंपल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सैंपल को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, आपका द क्लोजर आर वॉश्ड इन 0.2% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ एनायनिक सरफेस एक्टिव एजेंट फॉर 5 मिनट। इसका मतलब है क्लोजर मतलब, पहले आपको सिंपल सा समझ लेना है, क्लोजर मतलब होता है आपका ढक्कन, किसी भी कंटेनर का ढक्कन। जैसे कि ये है आपका क्लोजर का, आपको समझ लेना है इसे। इसके क्यूसी टेस्ट को करने के लिए हमें एक सैंपल को बनाना है, जिसे हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने हैं। तो डिस्कस करने के लिए हमने क्या अभी पढ़ा था आपका कि द क्लोजर आर वॉश्ड इन 0.2% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ एनायनिक सरफेस एक्टिव एजेंट फॉर 5 मिनट। इसका मतलब है कि जो आपका ढक्कन है, या हम बोल सकते हैं जो क्लोजर है, उसे 5 मिनट के लिए आपको 0.2% वेट बाई वॉल्यूम एनायनिक सर्फेक्टेंट के साथ अच्छी तरह से हमें वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपका राइज्ड 5 मिनट विद डिस्टिल्ड वाटर एंड सब्जेक्टेड टू अ फ्लास्क विद 200 ml वाटर। इसका मतलब है अब इसमें क्या करना है कि क्लोजर था उसे सर्फेक्टेंट के साथ अच्छी तरह से हमने 5 मिनट तक वॉश किया। अब सर्फेक्टेंट के साथ वॉश करने के बाद हमें 5 मिनट तक और उसे डिस्टिल्ड वाटर के साथ वॉश करना है। वॉश करने के बाद उसे हमने फ्लास्क में डालना है। फ्लास्क में डालने के बाद अब उस सैंपल के अंदर हमें 200 ml आपका वाटर भी ऐड करना है। वाटर ऐड करने के बाद सब्जेक्टेड टू ऑटोक्लेव एट 119 डिग्री सेल्सियस टू 123 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 to 30 मिनट्स कवरिंग विद एल्यूमिनियम फॉइल। इसका मतलब है कि आपको 20 से 30 मिनट अब आपको एल्यूमिनियम फॉइल की हेल्प से उसे कवर करके रख देना है। कवर करके आपको उसे 119 डिग्री सेल्सियस से 123 डिग्री सेल्सियस में आपको ऑटोक्लेव के अंदर रख देना है। देन आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कूल्ड एंड सोल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम क्लोजर। इसका मतलब है देन उसे कूल करना है। कूल करने के बाद आपको उस क्लोजर को अलग कर लेना है। अब क्लोजर जब आपने अलग कर लिया है तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जिनसे हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट क्लोजर के कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने अपने सिलेबस में देखा होगा कि मेनली आपका रबर क्लोजर है, उन्हीं के टेस्ट के बारे में पूछा है। तो हम उन्हीं टेस्ट को डिस्कस करेंगे जो आपके रबर क्लोजर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका सबसे पहला टेस्ट है रेशियो ऑन इवेपोरेशन। इसका मतलब है आपका कि हमें इसमें क्या करना है, 50 ml ऑफ सैंपल, मतलब जो हमने सैंपल बनाया है, जो प्रिपेयर किया है, उस सैंपल को हमें कलेक्ट करना है। देन उसे 105 डिग्री सेल्सियस पे उसे इवेपोरेट कराना है। देन उसका हम क्या करेंगे, जो क्लोजर होगा रेशियो ऑब्टेन शुड बी नॉट मोर देन mg। तो अब हम इसके सेकंड टेस्ट की बात करें तो सेकंड टेस्ट है आपका स्टेरिलिटी टेस्ट। अब इसमें क्या करेंगे, ये भी आप सभी बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि स्टेरिलिटी में हम क्या करते हैं, किसी भी क्लोजर की या किसी भी कंटेनर की क्या करते हैं, उसकी स्टेरिलिटी को चेक करते हैं। मतलब कोई उसमें कंटामिनेशन तो नहीं है, कोई इसमें आपका माइक्रोब्स ग्रो तो नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें भी हमें वहाँ पे टेस्ट करनी पड़ती हैं। तो अगर इसके अंदर देखें तो क्लोजर आर सब्जेक्टेड फॉर स्टेरिलाइजेशन, मतलब जिस क्लोजर को आपको स्टेलाइज करना है उस क्लोजर को पहले तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेनली हमारे सब्जेक्ट में क्या है, हमें रबर क्लोजर को चूज करना है। तो हमने क्या किया, आपका रबर क्लोजर चूज किया, उसे लिया,
देन आपको क्या करना है, जो आपने क्लोजर सेलेक्ट किया है उसे आपको ऑटोक्लेव में 64 से 66 डिग्री सेल्सियस में आपको रखना है। देन रखने के बाद आपको फर्दर टेस्टिंग इज कैरिड आउट बाय यूजिंग कल्चर मीडिया। देन आपको कल्चर मीडिया की हेल्प से उसकी एक बार फिर से टेस्टिंग कर लेनी है, क्योंकि अगर कोई भी बैक्टीरिया होगा तो वो आपके कल्चर मीडिया में ग्रो कर जाएगा। अगर कोई भी बैक्टीरिया नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, कुछ भी आपके कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो नहीं करेगा, जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारा क्लोजर है वो अच्छी तरह से स्टरलाइज हो चुका है। तो हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टेस्ट की, फ्रेगमेंटेशन टेस्ट। ये आपके मेनली जो बाइल्स होती हैं, जो आपके इंजेक्शन आप सभी ने देखे होंगे, जब आपकी निडल इंजेक्शंस के अंदर डाली जाती है किसी भी मेडिसिन को लेने के लिए या किसी भी सैंपल को लेने के लिए, तो क्या होता है वहाँ पे आपके रबर का क्लोजर लगा हुआ होता है। ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे आपकी रबर का क्लोजर लगा हुआ है। तो अगर हम इसकी बात करें तो दिस टेस्ट इज एप्लीकेबल टू क्लोजर इंटेंडेड टू बी पीस मतलब होता है आपका किसी भी नुकीले औजार से बाय दी हाइपोडर्मिक निडल में। अगर हम इसके प्रोसीजर की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन टेस्ट का जो प्रोसीजर होता है वो कैसे कैसे होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसका मतलब है कि आपके 12 क्लीन बाइल्स ली जाती हैं। बाइल्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रही हैं। आई होप आप सभी को वैसे पता होगा, बट आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रही हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं कि बाइल्स क्या क्या होती हैं। तो बाइल्स के ऊपर आपका क्या होता है, सिंपल सा है कि आप बाइल्स के ऊपर आपके रबर क्लोजर लगा हुआ होता है। क्लीन बाइल्स आर टेकन विद 4 ml वाटर एंड क्लोजर आर प्लेस। मतलब आपके जो बाइल्स होंगी उनके अंदर कम से कम आपका 4 ml वाटर पहले से प्रेजेंट होगा। अलाउड टू स्टैंड फॉर 16 आवर, मतलब 16 घंटे के लिए उन्हें आराम से अलग जगह रख देना है। देन अ हाइपोडर्मिक निडल इज यूज टू इंजेक्टेड 1 ml ऑफ वाटर इनटू बाइल्स। मतलब आपके जो बाइल्स है उसमें से आपको 1 ml वाटर को बाहर निकलना है बाय द हेल्प ऑफ हाइपोडर्मिक निडल। एंड 1 ml ऑफ एयर इज रिमूव, मतलब जो आपने लिया है उसे 1 ml आपको एयर में रिमूव कर देना। अब एयर में रिमूव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, दिस ऑपरेशन इज कैरिड आउट फॉर 4 टाइम्स। इसका मतलब है कि जब भी आप हाइपोडर्मिक निडल की हेल्प से बाइल में से 1 ml वाटर को निकालते हैं, देन उसे अपनी एयर में छोड़ देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो ऐसे ही आपको उसे क्या करना है, 4 टाइम के लिए यूज करना है विद न्यू निडल ईच टाइम। जितनी बार आप करेंगे उतनी बार आपको नई नई निडल को यूज करना है। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, वाटर प्रेजेंट इन वायल्स इज पास थ्रू अ फिल्टर विद पोर साइज ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर। 0.5 माइक्रोमीटर की जो पोर साइज होता है उससे आपको फिल्टर करना है। देन मतलब उसे उल्टा करके उस पानी को निकालने की कोशिश करनी है। अगर वो पानी निकलता है तो आपका सिंपल सी बात है कि आपकी जो भी मेडिसिन आप उस बाइल्स के अंदर प्रेजेंट करोगे, जो भी उस सोल्यूशन आपके बाइल्स के अंदर अगर वो होगा तो वो आपका ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो पहले से ही निकल रहा है आपके टेस्ट में, तो वो आगे भी नहीं चल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे चेक कर लेनी है। अब नेक्स्ट आता है, नो ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ क्लोजर रिटेन शुड बी एज अ लिमिट। मतलब कुछ लिमिट्स दी गई थी, अगर आपके क्लोजर में इससे ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन किया गया, आपका जो क्लोजर है वो कितने दिन तक चलेगा और कैसे कैसे क्या क्या होता है, तो आप उस लिमिट को भी देख सकते। तो जो QC टेस्ट ऑफ रबर क्लोजर था उसमें आपके 3 जो टेस्ट थे वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने आप सभी को वो बता दिए। एंड इस लेक्चर को अब हम यहीं पे एंड करते हैं। लेक्चर आएगा वो आपके लिए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल आएगा। तो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर, आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि जितने भी लेक्चर हमारे जो आते जाते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में करके बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एंड नोट्स की बात करूं तो आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना पड़ेगा, आपको वहां पे सारे के सारे अपडेट मिलते रहेंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, स्टे सेफ एंड गुड बाय।